हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी। हम लोग जो है एक और टॉपिक ले रहे हैं, वो है आपका इन्वायरमेंटल साइंस का ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो टॉपिक है किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहले हम समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन आर यूनिवर्सल लाइट एंड हाईली रिएक्टिव फ्यूल थ्रू अ केमिकल प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो पहला आप ये पॉइंट जो है अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे कि भाई जो जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन होता है वो नॉर्मली यूनिवर्सल है, लाइट है, हाईली रिएक्टिव फ्यूल थ्रू अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। देन इस इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड के बारे में कुछ यहाँ बताना पड़ेगा आपको। दिस मेथड यूजेस एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें आप क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट करते हैं टू सेपरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम द ऑक्सीजन इन द वाटर। And if this electricity is obtained from the renewable sources, we will therefore produce energy without emitting carbon dioxide into the atmosphere। और इसी प्रोसेस को फिर हम लोग नाम क्या दे देते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन नाम दे देते हैं। यानी कि आप हाइड्रोजन बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस, जिसमें आप हाइड्रोजन को अलग करेंगे, ऑक्सीजन को अलग करेंगे इन दी वाटर, लेकिन उस एनर्जी, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी आप यूज करेंगे उसका सोर्स जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, या तो आप ये एनर्जी कहाँ से लें, विंड से आप लें जैसे यहाँ पे ली जा रही है, या ये एनर्जी आप कहाँ से लें, आपका सोलर से लें। ठीक है, दो जगहों से आप एनर्जी लेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस आपकी हो रही है, जिसमें आपने हाइड्रोजन अलग कर दिया और ऑक्सीजन अलग कर दी। यहाँ हाइड्रोजन को आपने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है, और फिर इसी हाइड्रोजन को जो आपका एरोप्लेन है, ऑटोमोबाइल है, शिपिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, अलग अलग जगहों पे जहां भी आप यूज करना चाहें हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। अगर इस तरीके के हाइड्रोजन आप बना रहे हैं तो इसी को क्या नाम दे रखा है, ग्रीन हाइड्रोजन नाम दिया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रीन हाइड्रोजन वुड सेव। इसका फायदा क्या होगा अगर आप इस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, वुड सेव 830 मिलियन टन 830 MT ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर इमिटेड एनुअली, पूरे साल भर में निकलती है, व्हेन दिस गैस इज प्रोड्यूस यूजिंग अ फॉसिल फ्यूल। अगर इसी हाइड्रोजन गैस को आप कैसे बना रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज करके बना रहे हैं, विद दिस गैस इज प्रोड्यूसिंग अ फॉसिल फ्यूल, तो इतना आप 830 मिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हो आपका रीजन है आपका। उसके बाद अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, जो कि इसमें आप लिखोगे, जब आपको ये 10 मार्क्स का मिलेगा तो इसके बेनिफिट्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो पहली बात तो बेनिफिट क्या लिखा हुआ है, 100% सस्टेनेबल, ग्रीन हाइड्रोजन डज नॉट इमिटेड पॉल्यूटिंग गैसेस, जैसे कि नॉर्मली फॉसिल फ्यूल को बर्न करने में होता है, आइदर ड्यूरिंग अ कंजम्पशन और ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन। ना तो इसको बर्न करने के टाइम पे, जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल में कर रहे हैं, एरोप्लेन्स में कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में कर रहे हैं, तो उस दौरान भी कोई आपका पोल्यूटेंट गैसेज नहीं निकलेंगे, और जब बना रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन को तब भी कोई पोल्यूट नहीं निकलेगा। स्टोरेबल की बात करें तो हाइड्रोजन इज इजी टू स्टोर विच अलाउ इट टू बी यूज्ड सब्सिक्वेंटली फॉर अदर पर्पसेज एंड एट टाइम अदर देन द इमीडिएट आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। तो स्टोरेज की बेनिफिट भी अच्छा है इसमें। थर्ड है, ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी और सिंथेटिक गैस एंड यूज फॉर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मोबिलिटी पर्पस। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसे हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से आप क्या कर सकते हैं, आप पानी को यानी कि वाटर को बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन है, फ्यूल है, उससे स्टीम निकलेगी, स्टीम से आप टरबाइन घुमाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई। या इसी ग्रीन हाइड्रोजन को आप ऑटोमोबाइल में डाल लीजिए तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी को आप अलग अलग जगहों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके क्या हो गए बच्चों, बेनिफिट्स हो गए जो आपने लिखने हैं। वहीं पे नेगेटिव फैक्ट्स अगर हम इसके लिखें तो क्या है, पहली बात तो हाई कॉस्ट, अभी भी आपकी हाई कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन की फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, क्योंकि इतना रिन्यूएबल सोर्सेज पूरी दुनिया में डेवलप नहीं हुए हैं। विच आर अ की जनरेटिंग ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस इज मोर एक्सपेंसिव टू जनरेट, विच इन टर्न मेक्स हाइड्रोजन मोर एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन। यानी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है आज के तारीख में बहुत एक्सपेंसिव पड़ जा रही है। ठीक है, लेकिन एज टाइम पासेज हम तरीके ऐसे डेवलप करते जा रहे हैं जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में एनर्जी बहुत सस्ती पड़ेगी। हाई एनर्जी कंजम्पशन, जैसे ऊपर लिखा था, द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन जनरल hydrogen in general and green hydrogen is particularly require more energy than the other fuel। बट मैंने बोला ना कि हम टर्न ओवर शिफ्टिंग कर रहे हैं,
सेफ्टी इश्यू भी बहुत है इसके साथ। हाइड्रोजन इज अ हाईली वॉलेटाइल एंड फ्लेमेबल एलिमेंट एंड एक्सटेंसिव सेफ्टी मेजर आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट लीकेज एंड एक्सप्लोजन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों अगर जब आपका ये 10 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आएगा राइट अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन, इट्स व्हाट, इट्स बेनिफिट्स हो गए, इट्स नेगेटिव हो गए, और आगे भी आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप इसको क्या करके आएंगे, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आएंगे। एनवायरमेंटल साइंस की कोचिंग के लिए जो कोर्स है हमारा, रिकॉर्डेड कोर्स है, उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।